हिमाचल प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे जाता हूँ और यही उम्मीद मैं उनसे भी रखता हूँ कि वो भी हिमाचल प्रदेश को सहयोग दे। अब इसमें इसमें भी एक कैच है। जिन 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 चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और ग्रांटेड एड्स में बहुत फ़र्क है। जिस चीज़ के बारे में मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं वो हिमाचल का विशेष अधिकार है जो हमको मिलना है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो वो गिनाते हैं कि ये पैसा हमने दिया है, ये कोई हम पे ये कोई सौगात नहीं दे रहे हैं, वो हिमाचल का अधिकार है। हिमाचल के टैक्स से ही वो पैसा केंद्र को जा रहा है, चाहे वो जीएसटी की कलेक्शन है, चाहे वो एसजीएसटी की कलेक्शन है, चाहे वो और किसी चीज़ की है, तो वो हिमाचल का अधिकार है। मगर कोई विशेष रूप से जो हिमाचल को सहयोग मिलना चाहिए, फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली जो पीडीएनए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के रूप में जो 8,000 करोड़ का केंद्र सरकार की टीम ने यहाँ पर आकर ही जो पूरा सर्वे किया है, उस पीडीएनए का अभी तक 1 रुपया हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां आप बैठे हैं यहीं पर परसों 3 दिन पहले भाजपा के प्रवक्ता आए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि जो गारंटियां के जिक्र कर रहे हैं आप, वो गारंटियां पूरी नहीं हुई है। अगर गारंटियां पूरी नहीं की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का और जनता के सामने। ये काम है, क्या कहेंगे? ईंट तो ईंट तो हम बजाएंगे, उनको ईंट बजाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भाषा का उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिमाचल में आए हैं, उनका स्वागत है, मगर अपनी गरिमा का ख्याल रखें। और वो प्रवक्ता है जिनको मैंने एक बारी रेडिसन होटल में हिमाचल की असली पिक्चर दिखाई थी विधानसभा चुनावों के समय में, और वो वक्ता है जो कुछ दिन पहले जो है वो समाजवाद की सोच को छोड़कर जो है भगवाधारी बने हुए हैं। ऐसे जो है वो आया राम गया राम से हमको तो राजनीतिक रूप से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हिमाचल आए हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो करें। मुख्यमंत्री हमने 10 गारंटियाँ दी है, जिसमें से 7 गारंटियाँ पूरी हो चुकी है और 2 गारंटियाँ और अभी जब 2 साल का कार्यक्रम होगा बिलासपुर में, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करेंगे। 5 साल में 10 की 10 गारंटियाँ हिमाचल प्रदेश पे धरातल पे उतरेगी। ये हमारा वचनबद्धता है और हमारी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आपने कहा रोजगार 31,000 का आपने आंकड़ा दिया, मुख्यमंत्री कह रहे 20 से 22,000 विपक्ष कह रहा इससे भी कम। हमारी बेरोजगारों की लाखों जो होती जा रही है, जो वादा किया था विपक्ष ये कह रहा है, तो आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, लेकिन बेरोजगारी की दर है वो तो बढ़ती जा रही है। वो वादा पूरा करने में कहाँ? देखिए, हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने जो आंकड़ा है ये 31,000 का जो आंकड़ा है, ये मैं सरकारी आंकड़ा है, और ये आंकड़ा जो है वो हम इसको विधानसभा में भी रखेंगे। विधानसभा में भी जब चर्चा होंगी वहाँ पर भी इसको हम ऑन रिकॉर्ड विद प्रूफ हर डिपार्टमेंट का इसमें जानकारी देकर रखेंगे। बाकी जो 1 लाख की बात की गई है, 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं गई है। 1 लाख नौकरियाँ, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे स्वरोजगार के अवसर है, उनको प्रदेश में पैदा करने की बात की गई है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियां भी रही हैं, प्रदेश में आपदा भी आई है, डिजास्टर भी आया है, उसकी वजह से जितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आना चाहिए उसमें भी कमी रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितना हम कर सकते हैं उसको करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरा सवाल ये, आपने ये कहा कि 2600 करोड़ रुपए रेवेन्यू हमने जनरेट किया 2 साल में, और डेफिसिट ग्रांट वो घट रही है, जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया, तो आगे कैसे आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? सैलरीज है और नहीं करेंगे। देखिए, हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है हर महीने का सरकार का करीबन 1800 करोड़ का है, जिसमें आपकी पेंशन्स भी है, आपकी सैलरीज भी है, और आपका और भी जो खर्चा जो सरकार का होता है, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आप वो तो जानते ही हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई भी कैपिटल क्रिएशन नहीं है, सिर्फ हमारा जो हमारी कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, तो उसको हम मीट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पीछे जब दिवाली के समय में 1 महीने में 2 बार पेंशन भी दी, 2 बार सैलरी भी दी, तो ये एक संकट है, इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। अभी कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिलेंगे, उनको भी हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति के बारे में जागरूक करेंगे, और ये कहा जाएगा कि राजनीति अपनी जगह है, मगर जो अधिकार हिमाचल के है, चाहे मैंने पीडीएनए की बात करी या और चीज़ों की बात करी,
वो अधिकार हिमाचल को मिलना चाहिए, वो हमारा राइट है और उसके लिए हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज ही सब कुछ पूछ लेंगे। आप केंद्र में गए, वहाँ से बजट आपने काफी अच्छा आपका वहाँ पे कोऑर्डिनेशन रहा, लेकिन विद इन स्टेट डीसीज के पास बजट की कमी है, लोकल काम कई जगह पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो डीसीज के लिए क्यों कम पड़ रहा है? डीसीज के लिए नहीं एलोकेशन हो रही है, क्यों नहीं है? जो हमारे डीसीपी का फंड जाता है डिप्टी कमिश्नर्स को, चाहे वो एसडीआरएफ का है, एनडीआरएफ का है या और जो डिप्टी कमिश्नर फंड्स है, वो जा रहा है। निश्चित तौर से थोड़ा पीछे इसमें समस्या रही है, मगर अब तो पूरे तरीके से इसका कार्य हो रहे हैं हर इलाके में। और हाँ, हम भी अपने इलाके में, क्योंकि मैं बतौर मंत्री तो बात कर ही रहा हूँ, मगर एज एन एमएलए फ्रॉम शिमला रूरल मैं ये कह सकता हूँ कि हमने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डीसीपी से जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, शिमला ग्रामीण के लिए लिए हैं। तो इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। निश्चित तौर से हर कार्य पूरा नहीं हो सकता है, थोड़ा तो समस्या तो रहती है, मगर कलेक्टिवली वी विल ओवरकम देम। आपने कर लिया ऑपरेशन सिंटा जी? सर अगर कोई और है, खलीनी से जो है टोल एंड तक एक ओवर ब्रिज बनना था, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि पिछली सरकार में बनना शुरू हो गया था। देखिए, अभी हमने उसका एक रिव्यू मैंने करी थी, जिसमें हमारे शिमला के माननीय मेयर भी थे और शिमला के हमारे माननीय एमएलए हरीश नाठा, वो भी उसमें उपस्थित थे। और क्योंकि ये कार्य जो है ये सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यही है ना, हाँ, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा है और इसका डिपॉजिट जो है वो आपके स्मार्ट सिटी से सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया है। मैं सीपीडब्ल्यूडी के मैंने अधिकारियों के साथ भी इस विषय में बात करी है और उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि जल्द से जल्द इसका कार्य जो है वो पूरा करवाया जाएगा। सर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस एक पूछ लो ना, एक पूछ लो। 3 गुट है, अगर एक गुट भी हमारे से मिल जाता है तो सरकार इमीडिएट डिसॉल्व हो जाएगी। कितना आप इससे वाकिफ लगते हैं इसमें? नहीं, इमेच्योर स्टेटमेंट्स है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स है। आप डज इट बिहोव द ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज़ ऑल्सो हेल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो, इस तरीके की गैर जिम्मेदाना बातें जो वो करते रहते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। वो उनको अपने घर में झांक के देखना चाहिए कि क्या हाल भाजपा के अंदर है और क्या नहीं है। और कांग्रेस सरकार को बनाने में सब लोगों का योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा है, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका योगदान रहा है, पीसीसी प्रेसिडेंट है उनका योगदान रहा है, और सबसे बढ़ के प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी, जिसकी वजह से आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसलिए हमें उनसे इसके बारे में कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रदेश की आवाम, 70 लाख आवाम से हमारी जवाबदेही है, भाजपा को हमारी कोई भी जवाबदेही नहीं है। सर, बीते 21 नवंबर से जो प्रदेश भर के ठेकेदार हैं उनकी भुगतान नहीं हो पा रहा है, खासतौर से पीडब्ल्यूडी, क्या कहना चाहिए? अब देखिए, बैकलॉग्स तो रहेंगे ही, बैकलॉग्स तो कुछ रहते ही है, हर जगह पे लाइबिलिटीज़ क्रिएटेड है। आपदा के समय में हमने दिन रात काम किया, दिन रात सड़कों को खोला, ब्रिजेस बनाए, बेली ब्रिजेस बनाए, तो कई कई जगहों पे लाइबिलिटीज़ अभी भी हैं। मैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये कह रहा हूँ कि कई हमारी लाइबिलिटीज़ है जो डिपार्टमेंट की है, मगर उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रयास भी किया है। अभी एडिशनल बजट हमको करीबन 2 साल में जो है करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हमने कई लोगों का लाइबिलिटीज़ को पूरा किया है। मगर आने वाले समय में हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मगर ये बैकलॉग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो पीडब्ल्यूडी का बैकलॉग है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी का ही है। इसमें से बहुत से काम बिना टेंडर के कई काम जो है वो भाजपा की सरकार के समय में उनके जो लास्ट के 6 महीने थे उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती एक्सीएंस को प्रेशर बनाकर काम करवाए, बिना टेंडर के काम हुए, और आज उसको भी बोलते हैं कि उसकी पेमेंट करवाओ। तो भैया, ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं। जिसका कोई बिल नहीं बना है, जिसका टेंडर नहीं हुआ है, उसकी जवाबदेही विक्रमादित्य सिंह पूरी नहीं कर सकता है। बस हो गया जी, हो गया, आपका सवाल हो गया सिंटा जी, हो गया बस, थैंक यू। आपने भी सवाल कर दिया, इन्होंने भी कर दिया पहले, हो गया आप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, हो गया, थैंक यू वेरी मच जी।
आप लगातार पूछे ना जो सवाल पूछ रहे हैं, तो आप बीच आपने पहले बहुत लोग पूछने वाले हैं ना। आप चलो एक पूछ लो, आप पूछो चलो पूछ लो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताएं। गवर्नर साहब ने आज नाराजगी जाहिर की है कि उनको प्रॉपर न्योता एमसी की तरफ से नहीं दिया गया था। उन्होंने बहुत सख्त नाराजगी क्या किस चीज़ का नहीं होता? मैं बताता हूँ। ऐसा है सिंगटा जी, ये जो आपने प्रश्न किया है, सवाल उठाया है, जो मैंने पूरा पिछला सारा सिस्टम इस पर पूछा, मैंने कमिश्नर से भी बात की थी कि क्या इसका क्या व्यवस्था है इसकी, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक बारी ऐसा हुआ था जब आचार संहिता लगी थी, पिछले साल, तो उसमें गवर्नर साहब उसमें इनवाइटेड थे एज ए चीफ गेस्ट जो कहते हैं। बाकी चीफ मिनिस्टर का ही उसमें होता है, उसमें कार्ड जाता है हमारा, कार्ड जाने के बाद फिर वहाँ से मैसेज देते हैं हमको वो कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसकी तरफ से वो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई वो मान सम्मान की बात है। वो अगर मैं पर्सनल भी मिलना चाहूँगा मैं मिल के आऊँगा, और मैं जो पिछली पुरानी व्यवस्था है उसको भी बताऊँगा। एक बारी वो जब आचार संहिता थी तब वो चीफ गेस्ट थे, और उसका कोई ऐसा मुझे नहीं समझा कि क्यों इतना वो हुआ। लेकिन अगर वो लगता है तो मैं पर्सनली मिल के आऊँगा। वो हमारे सर्वोच्च पद पे है, मान सम्मान है हमारा उनके प्रति। आप सबके लिए लंच का इंतजाम है, लंच करो। और मैं खुद भी जाऊँगा, लेकिन इसकी व्यवस्था ऐसी ही है। एक ही बारी आए थे, वो आचार संहिता थी तब लगी, बाकी ऐसे कार्ड आता है, फिर वहाँ से हमको मैसेज आता है कि गवर्नर साहब भी आ रहे हैं। हो गया वो ये आरोप लगा दिया मेरे को। थैंक यू। मेरा लास्ट ले लो। जब आरोप ये भी लग रहा है कि जब आप केंद्र में हो गया, धन्यवाद। बजट आपको इसीलिए सबसे